कैसे हैं आप सभी लोग हमारे प्यारे दोस्तों। मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताने वाला हूं क्या होता है स्पीड। तो स्पीड को बताने से पहले अगर आप उतनी ही स्पीड से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलता है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है चाल। क्या होता है चाल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो पहले मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ चाल क्या होता है। ठीक है, चाल क्या होता है, उसके बाद फिर मैं अच्छे से परिभाषा देकर के बताऊंगा, फार्मूला लेकर के बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। तो वीडियो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, सब एक चीज समझ में आ रहा है। देखो चाल क्या होता है। ठीक है, चाल को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। उसके बाद बात करें तो चाल एक हमारा अदिश राशि हो जाता है। क्या, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। उसके बाद बात करें तो चाल का मात्रक सदैव धनात्मक होता है। सॉरी, मात्रक नहीं, मान। चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है चाल का मान। पॉजिटिव हमेशा होता है चाल का मान, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता चाल का मान। ठीक है, तो चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धनात्मक। धनात्मक होता है। इसका मान ना तो ऋणात्मक होता है ना तो शून्य होता है, ये बात आपको याद में रखना होगा। उसके बाद बात करें तो चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। क्या होती है? तय की गई दूरी, तय की गई दूरी होती है एकांक समय में। एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है वही चाल कहलाता है। इसका परिभाषा है। उसके बाद देखो, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर, मीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का मात्रक। सेकंड होता है चाल का मात्रक। इसका फार्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी गुणे, सॉरी, दूरी बटे समय होता है। यदि हम जितनी वस्तु द्वारा दूरी चली गई है उसको हम समय से भाग दे दें तो जो हमें राशि प्राप्त होती है वह चाल कहलाती है। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। चाल एक हमारा अदिश राशि है। चाल का मान सदैव पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। चाल का मान यानी कि स्पीड का मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यहां से निकल कर आया है। चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कैसे मात्रक निकला? तो सूत्र से ही हर एक राशि का मात्रक निकलता है। ठीक है, देखो दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड होता है। अब ये दोनों क्या है? बटे में है, तो ये भी बटे में हो जाएंगे। इसको हम बटे में या प्रति या भाग कहते हैं, तो हम यहाँ पर कह देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो वही इसका मात्रक निकल करके आ जाता है, इसका फार्मूला। और एक बात, चाल को हम कैपिटल सॉरी बी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? वी से, बैन वाला वी, वी से प्रदर्शित करते हैं, चाल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चाल क्या है, इतना अगर आप चाल के बारे में जानते हैं तो जान लीजिए आप बहुत कुछ जानते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक है, क्या? चाल हमारा तीन प्रकार का होता है। चाल हमारा तीन प्रकार का होता है। अब कहेंगे आप कौन कौन सा तीन प्रकार होता है? तो देखो, एक चाल होता है हमारा एक एक समान चाल। एक होता है हमारा एक समान चाल। सॉरी, पहले एक है हमारा, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल। और एक हमारा होता है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, एक होता है हमारा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है? तात्क्षणिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एक छोटे से समय में जरा सा दे, जैसे हमने कहा कि 2 मिनट पहले उसकी चाल इतनी थी, 2 मिनट पहले वो ये कर रहा था, तो वो जो 2 मिनट है, 1 सेकंड है, यही हमारा तात्क्षणिक कहलाता है। कोई विशेष क्षण है, कोई विशेष समय, ठीक है, जो हम तुरंत देखते हैं वही हमारा तात्क्षणिक कहलाता है, विशेष समय। तो चाल दो प्रकार का होता है, एक औसत चाल होता है, एक तात्क्षणिक चाल होता है। औसत चाल भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समान चाल, ठीक है, समान चाल। और एक होता है हमारा असमान चाल। कौन सा चाल? असमान चाल। एक होता है हमारा समान चाल और एक होता है हमारा असमान चाल। असमान
चाल होता है। ठीक है, तो इतना कुल मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। अब मैं इसको लॉन्ग में बताऊंगा, तो वीडियो कम से कम कुछ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मान के चलिए 15-15 मिनट का हो सकता है। तो वीडियो की स्किप मत करिएगा, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको शॉर्ट में बताया ताकि आपके माइंड में क्या रहे, ये शॉर्ट में जो बताया ये आपके अंदर घूमे। जब मैं दोबारा बताऊंगा लिख करके अच्छे से, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जब रिवाइज हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा भाई तो क्या ही कह सकते हैं, सब कुछ काम बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर लॉन्ग में बताता हूँ। देखो, जो हमारा चाल है, चाल का हम परिभाषा लिख रहे हैं। क्या चाल का परिभाषा? परिभाषा, परिभाषा। चाल का परिभाषा क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। तो चाल का परिभाषा होता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान, किसी रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है भाई, ये इसका इसका रटना नहीं है, समझना है। किसी गतिमान, ठीक है, गतिमान, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा या कण द्वारा, वस्तु द्वारा, ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में, समय में तय की गई जो दूरी होती है, तय की गई, तय की गई, तय की गई जो दूरी होती है, दूरी, उसी को हम कहते हैं चाल। एकांक समय, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। उस वस्तु की, उस वस्तु, उस वस्तु की चाल कहलाती है, चाल कहलाती है, चाल कहलाती, कहलाती है, चाल कहलाती है। इतना आपको चाल का डिफिनेशन पता हो गया। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है, और यह कोई वस्तु है, ठीक है, यहां से यहां तक ये गई, ठीक है, यहां से यहां तक गई, इसको समय लगा 2 सेकंड मान लो, तो और इसकी दूरी है 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर इसकी दूरी है, इसको लगा 2 सेकंड। तो 5 मीटर की जो दूरी तय की है उसमें कुछ समय लगा। तो जो समय लगा, जब हम इन दोनों को आपस में भाग कर देंगे, 5 मीटर 2 कर देंगे, तो हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा चाल। तो वही है, किसी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो पथ की यही लंबाई होती है। इन दोनों का जब आपस में हम डिवाइडेशन यानी भाग कर देते हैं, बटे में कर देते हैं, तो जो हमें राशि मिलता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको चाल का परिभाषा समझ में आ चुका होगा। बस बढ़ते हैं आगे। तो देखो, और मैं बता दूं आपको कि गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, इतना आपको परिभाषा आ चुका होगा। अब यहाँ पर मैं छोटा छोटा पॉइंट लिखता हूँ, वह पॉइंट कौन सा है आपको ध्यान में देना होगा। पहली बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब देखो, चाल एक हमारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है? चाल एक हमारा अदिश राशि है। तो चाल, चाल अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। उसके बाद चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद चाल को हम कैपिटल चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको आ चुका होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट हमारा है, वह पॉइंट कौन सा है? देखो, चौथा हमारा, चाल का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है? सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इतना आपको पता आ चुका होगा। तो चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। चाल का मान कभी ना शून्य हो सकता है, ना ऋणात्मक हो सकता है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देखो, चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। उसके बाद बात करें तो चाल का सूत्र होता है। अब देखो वह कौन सा सूत्र है। चाल का एक सूत्र है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र। सूत्र, सूत्र क्या है? सूत्र हमारा है चाल बराबर, देखो सूत्र हमारा है
चाल बराबर चाल बराबर चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। यदि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो कुछ दूरी कवर करती है, ऐसी यदि उसकी दूरी में हम समय से भाग दे देते हैं कि उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो उसका चाल निकल जाएगा। ये हुई बात। तो देखो चाल का हमारा सूत्र मिल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। मात्रक मैं यहाँ पर लिख कर दिया हूँ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा क्या है? मात्रक है। उसके बाद बात करें तो चाल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा चाल होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। चाल का दो प्रकार का होता है। अब देखो वह चाल दो प्रकार का कौन कौन सा है, इसको मैं मिटा करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। चाल बराबर होता है, चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये हमारा इसका है फार्मूला है, इतना आपको याद में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चाल के प्रकार। क्या लिखूंगा? चाल के प्रकार। अब देखो कौन कौन से प्रकार हैं चाल के। चाल हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा औसत चाल, जिसे हम कहते हैं औसत चाल। उसके बाद बात करें दूसरा हमारा है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल जो हमारा औसत चाल होता है ना, या किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को जब हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल चाल, मतलब कुल चाल को औसत चाल कहते हैं। देखो मैं लिख के सूत्र को बताता हूँ। तो औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल समय। तो औसत चाल का जो दूरी वो होता है, सूत्र होता है कुल दूरी बटे समय होता है, ठीक है, कुल दूरी बटे समय होता है। यानी कि जितनी कोई वस्तु है उसके द्वारा जितना दूरी कवर किया गया, ठीक है, उसको ले लेते हैं, और जितना समय लगा उसको ले लेते हैं। तो जब हम उसके कुल दूरी में से कुल समय से भाग दे देते हैं तो जो हमारी राशि मिलती है उसे हम कहते हैं औसत चाल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तात्क्षणिक चाल, यानी कि किसी विशेष क्षण में किसी वस्तु की जो चाल होती है वही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है, ठीक है। ये हुई बात क्लियर। तात्क्षणिक यानी कि किसी मिली सेकंड में। आज जैसे हम कहते हैं 2 मिनट पहले उसकी चाल इतनी थी, 3 मिनट पहले उसकी चाल इतनी थी, 2 सेकंड पहले उसकी चाल इतनी थी, यानी कि 5 मिनट पहले हम 50 की स्पीड से चला रहे थे, तो वही हमारा तात्क्षणिक चाल कहलाता है। यानी कि जो कुछ विशेष क्षण के लिए होता है वही हमारा तात्क्षणिक चाल कहलाता है, ठीक है। ये हुई बात क्लियर। तो मैंने आपको चाल के बारे में ओवरऑल सारा कुछ बता दिया है, क्लास 11 तक का बता दिया है। अगर आप किसी भी क्लास में हो, चाल का मेरा यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की वाली है चाल से। तो चाल है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि दूरी का मान कभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकता, ना शून्य हो सकता है, इसी कारण चाल का मान धनात्मक होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसके बाद देखो चाल के प्रकार की बात करें। चाल हमारा होता है एक औसत चाल, एक होता है हमारा तात्क्षणिक चाल। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा जो तय की ये कुल दूरी होती है उसको जब हम कुल समय से भाग दे देते हैं तो जो हमें चाल मिलता है वो हमारा औसत चाल कहलाता है। तात्क्षणिक चाल एकांक समय, मैंने कि किसी विशेष क्षण में किसी वस्तु की जो चाल होती है वही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है स्टूडेंट के लिए जो आपको आगे तक ले जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।